ठीक है, हेमंत को क्लियर है, पैसिफिक, लवानिया, कौशल, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर आपको बेटा लास्ट क्लास से कोई प्रॉब्लम है, लास्ट क्लास से कोई इशू है तो बता दीजिए मुझे ये, सो दैट आई कैन हैंडल द क्वेश्चन, क्योंकि आपने किसी ने कोई क्वेरी तो भेजी नहीं मुझे ये। एंड अगर कोई क्वेरी है आपको, इफ यू वांट मी टू हैंडल इट, आप बता दीजिए, आई कैन हैंडल इट राइट नाउ। Otherwise, we can start the session. No, sir. Kaushal, look, how is it? Look. ठीक है कौशल, लुक की बात है बेटा, लुक एक एक्शन वर्ब भी है और लुक एक नो एक्शन वर्ब भी है, दोनों तरीके से है। जैसे ये दो सेंटेंस है बेटा ये, ठीक है। तो रवि क्या इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है? रवि लुक सैड, रवि दुखी दिखाई पड़ता है, रवि देखने वाला काम नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो है ये एक नो एक्शन वर्ब है, एंड इन दिस केस दिस इज एन एक्शन वर्ब, ये एक एक्शन वर्ब है। रवि हरि को देखता है, ठीक है ना, तो रवि डेफिनेटली परफॉर्म करता है इस एक्शन को, तो यहां पर ये एक्शन वर्ब है। तो कौशल ये एक एक्शन वर्ब भी है और एक नो एक्शन वर्ब भी है, दोनों वर्ब्स हैं बेटा ये। कौशल ये क्लियर है आपको? तो कंफर्म करिए बेटा, ये यस लिख दीजिए। ठीक है गौरव आप भी आ गए, ठीक है ठीक है राइट। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं आपको। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने यहाँ पर एडवर्ब के बारे में बात की, और मैं बस इसको एक बार बहुत जल्दी से इसको स्कैन कर देता, मतलब गो थ्रू करते हैं इसमें। ये सारी बातें हो चुकी हैं। एडवर्ब एल वाई लगाते हैं, नाउन में एल वाई लगाते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। नमन, कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। आज थोड़ा हम इससे आगे बढ़ेंगे और टेंस के पार्ट पे चलेंगे। इस वाले पार्ट को बता दिया मैंने आपको ये कि यहाँ पर ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और ये वेरी जो है एक्चुअली एक AAMA है। अगर यहाँ पर हमें NF को लगाना होता तो NF की जो पोजीशन होती है वो यहाँ पर होती है। आप जानते हैं NF जब AM की तरह फंक्शन करता है। प्रवीण गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। आप सभी लोग जुड़िए बेटा क्लास में से। अच्छा नमन इज दिशा, ठीक है नमन, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, आप किसी भी आईडी जुड़िए, आपको क्लास में रहना है बेटा, ठीक है। एक्चुअली यूट्यूब पे थोड़ा नेट की आपको रहता है कि नेट ज्यादा नहीं लगता। एक्चुअली ऐप में काफी अर्पित शर्मा अर्पित, ठीक है बेटा। तो एनएफ वाला पार्ट क्लियर है। आज हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं। कल एक मोमेंटम बनाने की कोशिश करी थी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और YouTube को अगर आप चाहें तो घर पे लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐप में एक्चुअली थोड़ा सा सिक्योरिटी फीचर है तो वो नहीं कर सकते, और ये वीडियो जो है आपको बाद में ऐप पर भी मिल जाएगा ये, ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं ये। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि फ्रेंडली जो है दूर से अगर आप देखेंगे तो एडवर्ब दिखाई पड़ता है, और इनफैक्ट ये पोजीशन भी जो है एडवर्ब की है। सो ऐसे क्वेश्चन जब हम करेंगे, ठीक है रुपेंद्र, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून छोड़िए, अब हम क्लास कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। आज थोड़ा सा क्लास का मोमेंटम बनाते हैं, क्लास करनी है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी, क्योंकि जब मैं एडवर्ब को लूंगा तो काफी कर लूंगा, ठीक है। रुपेंद्र से अच्छा, आई एम साक्षी, ठीक है साक्षी बेटा, बहुत बढ़िया, आप भी आ गए, ठीक है ठीक है। एक्चुअली और नेम से है तो मैं एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, ठीक है बेटा, ठीक है। एंड ये हो गया, लास्ट क्लास में समझाया मैंने आपको ये। और इस वाली शीट को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इंप्रूवमेंट करेक्शन को ध्यान करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ हमारा जो मेन फोकस है वो VMA पे ज्यादा है। तो इन चीजों को एक बार मैं रिपीट कर सकता हूं आपको, जब हम एडवर्ब्स में होंगे, और एडवर्ब्स के एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।
और आते हैं हम लोग AAMA की बात हो गई थी, VMA की बात हो गई थी, AAMA की पोजीशन की बात हो गई थी, NF को मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और NF एक एडजेक्टिव भी है, एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव आ सकता है, और मैंने आपको समझाया था कि ये VMA भी है और आगे चल के हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। द रियल प्रॉब्लम, आयशा, ठीक है, गुड आफ्टरनून रहने दीजिए, यू कैन स्टार्ट विद द डाउट पार्ट एक्चुअली। गुड आफ्टरनून, गुड नून तो हम कर लेंगे। आज थोड़ा सा जरा मोमेंटम बनाए क्लास का, कल शुरुआत की थी, आज इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अगर एक साथ, मतलब यू वांट टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक ही तीर से दो निशाने कर लगाना चाहते हैं, तो आपको VMA को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये VMA ही होंगी जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं इतनी देर से। एडवर्ब्स आखिर पढ़ते ही क्यों हैं हम टेंस में? तो क्योंकि एडवर्ब्स एक कुछ इंडिकेटर्स की तरह फंक्शन करती हैं और बताती हैं कि हम किस तरीके से टेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं कि एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होती है, जब हम बात करते हैं, लेट्स से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं जरा बेटा। इसको मैं यहाँ पे लेता हूं यहाँ पे, और अगर हम बात करें इस पोजीशन की, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो फ्रंट पोजीशन हो जाएगा, हेल्पिंग और मेन के बीच में आएगा तो मिड पोजीशन कहलाएगा, और अगर हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद हमने एडवर्ब को रखा तो दिस इज कॉल्ड एंड पोजीशन। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक एडवर्ब VMA की जो पोजीशन हो सकती है, फ्रंट पोजीशन हो सकती है, मिड पोजीशन हो सकती है, एंड पोजीशन हो सकती है, ठीक है। और आपने वीडियोस देखे होंगे, इस चीज को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ, लेकिन एक लाइव सेशन है, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इन चीजों को लेकर काफी प्रॉब्लम होगी, और अगर आपके पास सेंटेंस में केवल एक वर्ब है तो हमें ज्यादा हेडेक नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर मल्टीपल वर्ब्स हैं, और एक सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट का जो डेफिनेशन है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ब्स हैं तब एडवर्ब की पोजीशनिंग एक प्रॉब्लम होगी, और वो हमेशा VMA होती है। तो कई डिफिकल्ट टाइप ऑफ इंप्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, डिफिकल्ट टाइप ऑफ करेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें VMA के बारे में काफी आइडिया हो, ठीक है। तो VMA हाँ हमको टेंस में हेल्प करने जा रहा है, बिल्कुल ये हेल्पफुल होगा, बट साथ ही साथ ये कई और टॉपिक्स भी हैं, इंप्रूवमेंट है, और अभी मैं आगे आगे आपको समझा दूंगा कहाँ कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस समय आपको एक बार वाई लिखिएगा, बस केवल जस्ट राइट वाई, अगर आपको फ्रंट, मिड और एंड पोजीशन क्लियर है, ठीक है। आई वांट टू सी कि आपको क्लियर है या नहीं है फ्रंट, मिड और एंड पोजीशन। तो वाई लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा इसको ये, और आपको भी बेटर होगा कि आप समझ जाएंगे। प्रवेंद्र को क्लियर है, लवानिया को क्लियर है, ठीक है, दिशा को भी क्लियर हो गया, हेमंत को क्लियर है, अर्जुन सिंह को क्लियर हो गया, ठीक है। वी हैव अराउंड 21 व्यूअर्स एज ऑफ नाउ। कौशल सेज यस, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं अभी काफी ज्यादा कोरोना का जो स्प्रेड है काफी ज्यादा हो गया, घर पे रहिए, और बगैर मास्क के जाने पर बहुत हैवी पेनाल्टी लगाने जा रही है पुलिस आपको, ठीक है, उससे बचिए, ठीक है। आयुषी बेटा आप सबको क्लियर है, आयुषी को, कौशल को, अर्जुन को, सबको क्लियर है, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मान लूंगा कि क्लियर होगा, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं मान लूंगा। हेमंत कुमार स्टार को भी ये क्लियर है, ठीक है, हेमंत कुमार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट, फ्रंट, मिड और एंड, और ये हमारे लिए काफी यूजफुल होगा आगे के सेशंस में, ठीक है। नाउ जब हम बात करते थे, आपको ध्यान होगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, अगर हम लोगों ने वर्ब के बाद पूछा था whom या पूछा था what, तो जो आंसर्स आए थे वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट होते थे। पुष्पेंद्र को भी क्लियर है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट होते थे। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने, शिवम ठीक है, ओके ओके बस हो गया, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं बेटा ये, और वो मान लिया गया है कि आपको क्लियर है। यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है वो तो ऑब्जेक्ट आता है, बट आपको वहां पर ये भी क्लियर रहा होगा कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ लगाने से जो वर्ड्स प्राप्त होते हैं हमको, जो वर्ड्स हमको मिलते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को आज हम थोड़ा और अप्लाई करेंगे, और चीजों को लर्न करेंगे और इनको एसिमुलेट करेंगे, सो दैट वी कैन अप्लाई इट व्हेनेवर वी कम अक्रॉस अ क्वेश्चन वेयर इट्स एप्लीकेशन इज नेसेसरी, ठीक है। रुपेंद्र, प्रयाग, ठीक है बेटा, शिवम को भी क्लियर है।
एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, रीजन है, डिग्री है, फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और निगेशन है। ठीक है, ये आपके नोट्स में वर्बैटिम दिए गए हैं, तो एक्स्ट्रा आपको लिखने की जरूरत एज सच नहीं है। ठीक है, तो मैनर है, प्लेस है, टाइम है, रीजन है, डिग्री है, फ्रीक्वेंसी है, एफर्मेशन, निगेशन है। और ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा आपको आइडिया इसका लेना पड़ेगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं। जब मैं एडजेक्टिव्स को मैंने आपको पढ़ाया और वाइल टीचिंग एडजेक्टिव में बहुत डिटेल में नहीं गया, हम लोगों ने 2 पार्ट में कर दिया, इंडिकेटिंग और मॉडिफाइंग। ठीक है गौरव बेटा, वेरी गुड गौरव, थोड़ा लेट है लेकिन क्लियर है। एंड इन द मीन टाइम बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा डाउट पूछने के लिए। आप आराम से घर पे बैठिए, यूट्यूब पे सेशन है, कोई बहुत ज्यादा आपको नेट का कंजम्पशन नहीं होगा, ऐप में होता है। तो अगर हमारा सेशन एक्सटेंड होता है, लेंदी होता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल डाउट लिखिए, और डाउट जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया आपको, डाउट के लिए आप एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पे हाथ से लिख लीजिए डाउट, मतलब हैंड रिटन नोट्स लिख लीजिए, एंड सेंड दैट डाउट टू मी। मैं क्लास में डिस्कस करा दूंगा आपको, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हम ऑफलाइन मोड में ना हो के ऑनलाइन मोड में हैं तो हम लोगों के डाउट नहीं हो पाएंगे। डाउट हम लोग यहाँ बेटर कर पाएंगे, और आप घर की सेफ्टी में पेरेंट्स के साथ रहिए और पढ़िए। अभी आपको ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं आना है जब तक गवर्नमेंट हमें ग्रीन सिग्नल नहीं देती, और बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। घर पे सेफ रहिए सब लोग। मैनर है, प्लेस है, टाइम है, रीजन है, डिग्री है, फ्रीक्वेंसी, इंफॉर्मेशन है, निगेशन है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर हम वर्ब के बाद में हाउ लगाते हैं, हाउ, तो जो आंसर आता है वो एक्चुअली एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। मैनर मीन्स तरीका, क्या तरीका है। तो मैनर वाले क्या बताते हैं, काम कैसे होता है, काम कैसे होता है। ठीक है ना। एंड प्लेस क्या बताएगा, अब तो कहने की जरूरत नहीं है, ये बताएगा कहां पे होता है। और टाइम क्या बताता है कि एक्शन कब होता है। एक्चुअली यही वो एडवर्ब है जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, क्योंकि हम लोग टाइम पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, और हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मैनर है, प्लेस है, टाइम है, आपके पास रीजन है। रीजन ये बताएगा कि ये एक्शन क्यों होता है। मैनर क्या बताएगा, ये काम कैसे होता है। वेयर बताएगा, टाइम बताएगा कब होता है, प्लेस बताएगा कहां पे होता है, रीजन बताएगा ये क्यों होता है। ठीक है, साथ ही साथ डिग्री, ये काम किस हद तक होता है, किस लिमिट तक होता है। सर ने हमको अभी, आप अगर 2018 के 19 के क्वेश्चंस देखे इस बार, इसके ऊपर बेस काफी क्वेश्चंस है। और अभी आपको बस ये टेंस खत्म करिए, इन्वर्जन के नोट्स आपके पास आ जाएंगे, और इन्वर्जन के टॉपिक को आप जब थोड़ी एंजॉय करेंगे, आप देखेंगे पेपर में, सीजीएल के पेपर में 18-19 में वही बैठा हुआ है। केवल इन्वर्जन एक टॉपिक है जिसको हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यू विल एंजॉय इट थॉरोली। और केवल मेरा एक डर जो रहता है आपको इस मोड में पढ़ाने में, कि शायद बच्चे डाउट क्लियर ना कर पा रहे हो अपने, शायद स्टूडेंट्स को डाउट रहा हो। तो एक चीज तो आप पहले वीडियो देख लीजिए इसके, फिर मेरे साथ पढ़ लीजिए, और फिर आप अपने डाउट मुझे भेज दीजिए, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे स्टूडेंट जो है वहां पर बिल्कुल समझ रहे हैं और इन चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री किस हद तक काम होता है, किस लिमिट तक काम होता है। हम लोगों ने इतना खाना खाया कि हम लोग उठ नहीं पाए। अच्छा, इतना खाना खाया, तुम बहुत बातें करते हो। बातें कितनी करते हो, बहुत बातें करते हो। मैं अपने पापा को बहुत प्यार करता हूं। कितना प्यार करता है भाई, ये बहुत प्यार करता है। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, डिग्री एज सच आज हमें जरूरत नहीं होगी, लेकिन जिसकी जरूरत हमें पढ़ने जा रही है वो है फ्रीक्वेंसी की। तो एक तो हमें इस समय टेंस के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ क्लियर हो ना क्लियर हो, एक तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्लियर होना चाहिए, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि टेंस में हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे नंबर 3 पे है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन पे हमें बहुत एम्फेसाइज करना होगा, बहुत जोर देना होगा हम पे, ये हमें देना होगा। मतलब यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, ये काम कितनी बार होता है। डॉक्टर ने आपसे बोला होगा बेटा दवाइयां 3 बार लेनी है। अच्छा, कितनी बार दवाई खानी है, 3 बार खानी है। आप एक वीक में 5 टाइम्स मुझसे पढ़ने आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार एक काम होता है। हम दिन में 3 बार पढ़ाई करते हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है ना। एक बार मैं दिल्ली गया था, कितनी बार दिल्ली गए थे, एक बार दिल्ली गया था। तो एक्चुअली 2 एडवर्ब जो हमें दिखाई पड़ रही हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारे लिए रामबाण है, और ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी व्हेन वी गो एंड डील विद डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस। तो 2 चीजों को तो अभी देख लीजिएगा, एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। मैनर बताती है काम कैसे होता है, प्लेस बताता है काम कहां पे होता है। हम लोग आगरा में रहते हैं, कहां रहते हैं, सब आगरा में रहते हैं। हम लोग मंदिर 2 बार जाते हैं, तो कितनी बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं साहब, डिग्री बताएगा। ठीक है ना। हम मंडे को मंदिर जाते हैं, तो
टाइम बताता है कब, और फ्रीक्वेंसी बताता है कितनी बार, डिग्री किस हद तक आप जा सकते हैं, ठीक है ना। रीजन आपको बता देगा कि मतलब काम क्यों होता है। एंड वी ऑल्सो हैव एफर्मेशन एंड नेगेशन। एफर्म का मतलब क्या होता है? अगर जो हमारे पास वर्ब है एफर्म, टू से समथिंग कॉन्फिडेंटली, एफर्म है आपके पास। जो अगर मैं वोकैब में आ जाऊं तो एक वर्ब आपके पास एजर्ट है, ठीक है ना, एजर्ट है। आपने सुना होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलता है तो खेलता है, वह मंदिर जाता है तो वह जाता है, ठीक है ना। मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूं तो करता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस जो आते हैं आपके, ठीक है। एजर्टिव सेंटेंस भी सुना होगा आपने, एजर्टिव अफर्मेटिव, तो हम वो अभी नेरेशन में भी जाके बात करेंगे उसके बारे में। नाउ अब एफर्म, कोई चीज को दृढ़ता से कहना, टू से समथिंग कॉन्फिडेंटली, तो अगर मैं बोलता हूं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन मुझको बताते हैं काम होता ही होता है, और नेगेशन बताते हैं कि काम होता है और नहीं होता है, ठीक है। टू कीप इट सिंपल, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको ध्यान रखने होंगे। आगे बढ़ेंगे एंड थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद हाउ लगाने पर जो आंसर आता है, मैंने कहा कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ही आंसर्ड व्हाट, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, एंड हाउ सिंसियरली, द सोल्जर्स फॉट हाउ ब्रेवली। एक्चुअली जो एलवाई लगाकर जो एडवर्ब बनते हैं जनरली वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमको बताते हैं काम ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताते हैं, ये काम कहाँ होता है, तो ये भी आपको दिखाई पड़ेगा। ही फॉलोज निशा वेयर, एवरीवेयर। शी लेफ्ट व्हाट हर बैग, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, एंड वेयर, हियर एक्चुअली एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, बफरिंग हो रही है। लेट मी चेक, एक्चुअली देखो बफरिंग हो रही है, आप थोड़ी क्वालिटी कम कर लीजिए हेमंत कुमार, थोड़ी सी क्वालिटी को कम कर लीजिए, नेट का इशू होगा। इस तरफ से हम लोगों ने भी किया हुआ है। लवानिया से प्रशांत कह रहा है कि नहीं है, एंड प्रयाग भी कह रहा है नहीं हो रही है, अनुज भी कह रहा है सही है सर, ठीक है। नो सर, ठीक है, दिशा का भी, अर्पित भी, ठीक है बेटा, वो उधर नेट का इशू होगा, नो सर, प्रवीण ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, इस पे हम लोग आते हैं, ठीक है, नो नीड टू राइट, नॉट सबको लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया, 4 बच्चों ने बोल दिया, हो गया, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगा, और अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। और अभी हम लोग ऑनलाइन मोड में है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 घंटे भी पढ़ लेंगे बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चिंता मत करिए, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है काम कब होता है, यही वो एडवर्ब है, अगर आप पकड़ लें इस समय तक रुक जाइएगा। अब तक हम लोगों ने टेंस में क्या देखा है, हम लोगों ने परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म देखी है, ठीक है। तो इस समय अगर मैं कहूं यहाँ पे एक पॉज कर लीजिए, स्टॉप कर लीजिए, तो अब हम इसके आगे जाएंगे, डेफिनेटली अभी हम आगे पढ़ेंगे इससे। तो इसके पीछे वाला पार्ट क्लियर है, हम लोगों को क्या परफेक्ट क्लियर है, हम लोगों को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर है, क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, ठीक है ना। ये क्लास ऐप पर आएगी, आपका नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है बेटा मुझे ये, लेकिन इसको हम बाद में ऐप पे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ऐप पे नेट का इशू काफी ज्यादा होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको यूट्यूब पे लिया है पहले, फिर बाद में जाएंगे। तो उसको रोको यार, ये ऐप पे होगी नहीं होगी, आपको क्लास मिल रही है ना, वीडियो आपके पास है, तो ये इररिलेवेंट इशू है, ठीक है। इस समय आगे बढ़ने से पहले पीछे वाला रिवाइज कर लीजिए। सर ने हमको सिखाया था कि ये इंडेफिनिट फॉर्म होती है, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, ये परफेक्ट फॉर्म होती है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट पास में शुरू होता है, पास में खत्म होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पास में शुरू होता है और अभी तक चला आ रहा है, तो है ना। तो उन चीजों को थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करिएगा, उन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, और पीछे वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और इसको करने के बाद आज का दिन लग सकता है शायद, या कल का क्लास और लग जाए हमें, ठीक है। तो उसके बाद टेंस जो है 3 और 5 सेशंस में खत्म हो जाते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं। इसके साथ है क्या, इसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, टेंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, और वो हमको जो है थोड़ा सा देखना पड़ता है, वो वाला पार्ट देखना पड़ता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं, आई हर्ट व्हाट, माइनी, व्हेन, यस्टरडे, टाइम का इंडिकेटर भी हो गया ये।
आई विल टीच हुम, किसे पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, एंड व्हेन टुमारो, ये हो गया हमारा ये। एंड एडवर्ब ऑफ रीजन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कभी यूज नहीं होगा सर। अनुज, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा, यस प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं भी आपसे कह सकता हूं हाँ बेटा होगा, क्यों नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। और इसका एक एविडेंस आपके पास ये होगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है मेरे नोट से कर रहे हैं आप इंडिया में इस समय जो भी कोचिंग आपको इंग्लिश पढ़ा रही है, और उसमें आप अगर ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देख लें, और थियोरेटिकली पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। और अनुज ये पार्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने आपको हमेशा कहा है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोजनेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान लगाओ, टेंस वाला पार्ट मैं देख लूंगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं होता, प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। लेट्स से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ गया तो कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई बड़ा आसान सा है, शी देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, ठीक है, ठीक है अनुज, एंड आई एम हेंस अनेबल टू डू इट। एक्चुअली एडवर्ब ऑफ रीजन मिड पोजीशन लेते हैं, इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये मिड पोजीशन लेते हैं, ठीक है। एंड वाई, शी लेफ्ट व्हाट स्कूल, वाई देयरफॉर। अब देयरफॉर का जो रीजन है वो प्रीसीडिंग सेंटेंस में कहीं दिया होगा, इसको पहले बताया गया होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन इस समय ये देयरफॉर जो है एक एडवर्ब ऑफ रीजन है, और ये बता रहा है उसने इस कारण से स्कूल छोड़ दिया। कारण क्या होगा, किसी प्रीसीडिंग सेंटेंस में दिया गया होगा, ठीक है, तो वो पार्ट हो जाएगा हमारा, नीड नॉट वरी मच अबाउट इट। यस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हमारे लिए काफी यूजफुल है। एंड सॉरी, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं। यू हैव टॉक्ड हाउ मच, कितना बात कर चुके हो, एनफ, ठीक है ना, एनफ, ये देखिए आप, एनफ जो है वीएमए है, वीएमए है। और एनफ के ऊपर अगर आप एडवर्ब के टॉपिक में जाएं और एनफ के ऊपर बेस क्वेश्चंस को देखें तो इनका नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, अगर ये एडजेक्टिव है तो एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव फॉर्म में आएगा, अगर ये वर्ब मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है तो एंड पोजीशन लेता है। यू हैव प्लेड अ लॉट, हाउ मच, बहुत ज्यादा, तो ये भी जो है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है, राइट। दिस वन, हाउ मेनी टाइम्स, इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अगर आप किसी ग्रामर के टीचर को दिखाएंगे या किसी प्रोफेसर को दिखाएंगे तो फिर से वो मुझे भी डांटेगा और आपको भी डांटेगा, क्या आप नॉनसेंस पढ़ रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इससे हमारे पेपर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, पेपर सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने कई बार बोला है कि मैं खुद ग्रामर को थोड़ा मोल्ड कर देता हूं, और शायद ग्रामेटिकल स्क्रूटनी पर अगर कोई ग्रामेरियन बैठ जाए तो मेरा मर्डर कर देगा कि क्या पढ़ा रहा है बच्चों को, इस टीचर को मार देना चाहिए। एकेडमिकली यस, एकेडमिकली यस, आई एम नॉट करेक्ट, बट प्रैक्टिकली यस, आई एम वेरी प्रैक्टिकल। मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच सिखा दूंगा, ठीक है ना। हम लोग जो एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पे, वो एक तो हमने F2 देखा हुआ है, और आपको नीचे की तरफ आपको F1 दिखाई पड़ रहा होगा, F1 दिखाई पड़ रहा होगा। ऐसा कोई डिस्टिंक्शन, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन ग्रामर नहीं करती, ग्रामर में ऐसा कुछ नहीं है F2 F1 करके, ठीक है। He seldom makes mistakes, how many times, कभी कभार, कभी कभार। I have called you, किसे कॉल किया है आपको, आपको किया, how many times, twice, once, thrice, ये हो गया। She plays what, chess, how many times, every day, ये है ये, ठीक है। तो और साथ ही साथ आपको रेयरली, बेयरली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इनको हम लोग F1 पोजीशन देते हैं, F1 पोजीशन देते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इन्वर्जन जो है, इन्वर्जन आज का फेवरेट टॉपिक है और काफी यूज किया जाता है, इन्वर्जन काफी यूज होता है। तो यहां पर अभी आपको जो 6 दिखाई पड़ रहे हैं, रेयरली, बेयरली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, ठीक है, इनकी जो पोजीशन है वो मिड पोजीशन है, मिड पोजीशन है। अगर प्रयाग अभी भी है, प्रयाग इस समय बेटा, मुझे अभी भी ध्यान है, मैं आप ही को टारगेट करके बोलता हूं क्लास में जब भी बोलता हूं, इस समय, क्योंकि इन्वर्जन में हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, तो इनकी जो पोजीशन है मिड पोजीशन है। और आप इस सेंटेंस में अगर देखें, इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जो पोजीशन है मेन वर्ब से पहले है, तो ये मिड पोजीशन है।
तो आपको याद कर लीजिएगा ये वाला। और ऑफन, ऑफन जो आपका, थोड़ा नोट्स बाद में ले लीजिएगा आप, ये ऑफन जो है ये हमारा फ्रंट, मिड और एंड तीनों पोजीशन को ले सकता है ऑफन को। ठीक है प्रयाग बेटा, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। इसको मैं इन्वर्जन में थोड़ा चेंज करूंगा और इन्वर्जन विल बी वेरी इजी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बस आपको थोड़ा सा टेंस का पार्ट और पढ़ा दूं, फिर मैं इन्वर्जन की वीडियोज आपको दे दूंगा और आप फ्री टाइम में इन्वर्जन भी देखिए, क्योंकि इन्वर्जन काफी यूजफुल है। ठीक है, काफी यूजफुल है। ये वाला हो गया। और इसमें और इन अदरवाइज इन सब की जो पोजीशन है वो मिड पोजीशन है, और जो फ्रीक्वेंसी 2 वाले हैं इनकी एंड पोजीशन होती है। ये लोग क्या पोजीशन लेते हैं? एंड पोजीशन लेते हैं। ठीक है, एक बार इस चीज को देख लीजिए, समझ में आ गया हो तो यस लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखिए, लेकिन लिखिए। जस्ट लेट मी नो वेदर इट इज क्लियर टू यू और नॉट। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आप अपने डाउट भेजिए मुझे, मैं वेट करता हूं, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, प्रयाग को क्लियर है, पैसिफिक को क्लियर है, प्रशांत लवानिया को क्लियर है, अनुज को क्लियर है, हेमंत स्टार को क्लियर है, अर्जुन सिंह को क्लियर है। ठीक है, प्रयाग को भी, यस प्रयाग से, दिशा से रिपीट कर दीजिए सर एक बार। ठीक है बेटा, दिशा कर दूंगा मैं अभी रिपीट करता हूं बेटा। और बच्चों को देख लेते हैं, और बच्चों को देख लेते हैं। पुष्पेन सेज यस। प्रवेंद्र कहां भाग गया हमारा? ये प्रवेंद्र, हेमंत ठीक है बेटा, रिपीट। हेमंत क्या था? रिपीट कर दीजिए। ठीक है हेमंत, रिपीट कर देंगे बेटा। ये UP80 वाला गेमर, यस। ये कौन है भाई UP80 वाला गेमर? ये शिवम राठौर। F1 रिपीट करता हूं। ठीक है ठीक है, रिपीट वाले भी काफी है, मैं इसको रिपीट करूं क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कौशल सेज यस। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, देखते हैं। ग्रामर एज सच कोई डिस्टिंक्शन नहीं करती F1 और F2 करके। ठीक है, तो प्रवीण यादव सर ये क्लास ऑफलाइन भी होंगी क्या? मैं ऑनलाइन से इतना फैमिलियर नहीं हूं। यस प्रवीण, बिल्कुल होंगी बेटा, जैसे ही आपका ऑफलाइन होगा बच्चे। अच्छा, ये दिव्यांशी है। ठीक है दिव्यांशी बेटा, जैसे ही आपको ऑफलाइन करते हैं ये सारा रिपीट करा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि अगर थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है तो थोड़ा बहुत सीख लेंगे हम लोग, और जितना भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारा मैं आपको ऑफलाइन में रिवाइज करा दूंगा। बिल्कुल आप तैयार रहिएगा वहां पे, और डाउट पूछ लीजिएगा मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस समय थोड़ा मोमेंटम बना रहे, पढ़ाई से टच ना छूट जाए, है ना। और मेरे पास फैसिलिटी है ये, तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मुझे भी मतलब रहेगा कि मैं पढ़ा दूं थोड़ा, वरना मैं भी घर में बैठे बैठे क्या करूंगा। ठीक है, और बिल्कुल प्रवीण बेटा ये करा दूंगा, मैं सबको कराऊंगा, बिल्कुल मत डरिए। आप लोग जब क्लास छोड़ के गए थे, जब मतलब जब ये लॉकडाउन लग गया था, सर ये पूरा वीडियोज में भी पढ़ा हुआ है। हाँ बेटा, ये वीडियो में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ है, लेकिन एक बार बेटर तो यही था। ठीक है बेटा प्रवीण, ओके। हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होंगी, F2 है और F1 है। F2 की पोजीशन क्या होती है? एंड पोजीशन होती है। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 की पोजीशन क्या होती है? मिड होती है। इन सब की पोजीशन जो है मिड होती है। इसमें केवल जो ऑफन है, ऑफन ये आपको फ्रंट में, मिड में और एंड में दिखाई पड़ेगा। इसको मिड में ज्यादा यूज किया जाता है, शी ऑफन कम्स हियर, लेकिन आप ऑफन को एंड पोजीशन भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है। बस इतना याद रखना है आपको, और ये नोट्स में भी आप मैनेज कर सकते, कहीं कर सकते हैं। F2 की पोजीशन एंड होगी, F1 की पोजीशन क्या है? मिड है। और इसमें जो ऑफन है वो तीनों पोजीशन ले लेता है, फ्रंट, मिड और एंड तीनों ले लेता है। ठीक है, तो बस मैं आगे बढ़ूंगा, और ये वीडियो पूरा पढ़ा हुआ है। हाँ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पूरा ये जैसा हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन भी आप देख सकते हैं। शी सर्टेनली हिट हिम। नाउ निश्चित रूप से उसने उसको मारा है, तो अफर्मेशन दृढ़ता से कह रहा है, और निगेशन बहुत ही आसान है, ये काम नहीं होता तो ये नहीं होता। तो नॉट वाला जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है। निगेशन बताता है ये काम नहीं होगा, और अफर्मेशन क्या बताएगा? ये काम होता है। ठीक है, और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे जब हम एक्चुअली एडवर्ब के टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, गुड एनफ।
पोजीशन ऑफ दीज एडवर्ब्स, जैसा मैंने बताया कि वीएमए, अगर हम वीएमए की बात कर रहे हैं, फ्रंट, मिड और एंड, तीन पोजीशन को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आज चैलेंजिंग टास्क इंडीड अगर हम बात करें, और अधिकतर स्टूडेंट जो है टेंस के क्वेश्चंस में काफी प्रॉब्लम होती है उनको। रीजन बीइंग वो एडवर्ब्स की पोजीशनिंग को ढंग से देख नहीं पाते। एक चीज तो क्लियर है, इस समय हमारा मेन टास्क टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना है, एडवर्ब्स को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो इस समय जब भी आप टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये मान के चलेंगे कि एडवर्ब की पोजीशन करेक्ट है, और जब हम एडवर्ब के टॉपिक को पढ़ेंगे तब इसमें क्या नुएंसेस हो सकते हैं, क्या अंतर हो सकते हैं, वो हम वहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो वो हम वहां पर देख सकते हैं, इसलिए ठीक है, तो वो देखा जा सकता है। चैलेंजिंग टास्क तो है ये, चुनौतीपूर्ण तो है ये, ऐसा नहीं है कि आसान है ये, ठीक है। ये देखिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो एमपीटी की पोजीशन ये होगी, मैनर, प्लेस, टाइम की पोजीशन ये होगी, और अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ये ऑब्जेक्ट के बाद होते हैं। रीजन और फ्रीक्वेंसी वन की जो पोजीशन है वो मिड पोजीशन है, मिड पोजीशन है। फ्रीक्वेंसी टू, F2 है हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री है हमारा, इनकी पोजीशन जो होती है एंड पोजीशन होती है। इस समय आप मैनर, प्लेस, टाइम को देख लीजिए पहले। मैनर, प्लेस, टाइम को, मैनर, प्लेस, टाइम की जो पोजीशन होती है वो एंड पोजीशन होती है। एंड पोजीशन का मतलब क्या है, अगर आपके पास मेन वर्ब है, केवल मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मेन वर्ब के बाद आ जाएंगे, और अगर वो मेन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट भी है तो यहां पर जो पोजीशन होगी नहीं होगी, ये पोजीशन नहीं होगी, वो पोजीशन इनकी यहां पर होगी, एंड पोजीशन ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना। और मिड पोजीशन तो आप जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बैठते हैं। अगर केवल हेल्पिंग वर्ब है तो यहां आ जाएंगे, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले आ जाएंगे, अगर दोनों है तो दोनों के बीच में आ जाएंगे। एंड दिस पोजीशन को जो हम कहते हैं, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मिड पोजीशन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर है। मैनर, प्लेस, टाइम की पोजीशन क्या होती है, एंड पोजीशन होती है, एंड पोजीशन होती है। लेकिन कुछ चीजों को याद कर लीजिएगा थोड़ा सा मेरे कहने पे, और एडवर्ब के टॉपिक में और क्लियर होगा, और हमें बहुत चीजों को अभी हैंडल करना होगा, ठीक है, बहुत चीजों को हैंडल करना होगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, आई प्लेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, आई प्लेड हाउ सिंसियरली, मैनर हो गया आपका ये, वेयर, वेयर तो आपका ये प्लेस हो गया, और व्हेन, और ये हो गया टाइम। तो एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम, तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो मैनर, प्लेस और टाइम का होता है। इस वाले को देखेंगे, आई वॉज प्लेइंग चेस, यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। हाउ का आंसर से आता है ये आपका प्लेस हो गया जो कि वेयर से आता है, और ये कहने की जरूरत नहीं है, ये टाइम हो गया जो कि व्हेन क्वेश्चन पूछने पर आता है, ठीक है। तो इस समय थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पीछे लौट जाते हैं एक बार। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम की जो पोजीशन है वो क्या है, एंड पोजीशन है, एंड पोजीशन है। रीजन, फ्रीक्वेंसी की पोजीशन क्या है, मिड पोजीशन है, और जो इनको अभी छोड़ दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी टू जो है एंड में आता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है एंड में आता है। आप कभी नहीं बोलेंगे आई लव माई फादर एनफ, आई एनफ लव माई फादर, नहीं आएगा, ठीक है, एंड पोजीशन ही लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट पर एक बार यस लिख दीजिए हल्का सा, क्योंकि फिर अब आगे कहानी थोड़ा सा और डिफिकल्ट होने जा रही है। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आगे बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान है फिर ये। और इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं नरेशन को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और इसको देखेंगे। प्रवीण तो क्लियर है, तो प्रवीण आप तो ऑनलाइन से क्लियर हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्पित को, प्रशांत को क्लियर है ये, दिव्यांशी को क्लियर है, विष्णु को क्लियर है, आर्यन को भी क्लियर है, कौशल को क्लियर है, रूपेंद्र को क्लियर है, ठीक है। तो नमन बघेल को, अच्छा नमन बघेल तो कोई और है, ये दिशा, दिशा है, ठीक है। हेमंत कुमार, ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। ये वाला पार्ट हो गया था एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, इनकी एंड पोजीशन होती है। नाउ ये चीजें जब हमें पता लग चुकी है, अब हमें, जैसा कि मैं क्लास में आपसे बोलता हूं कि हमें पेपर शटर के माइंड को पकड़ना है। वो क्या कर सकता है, तो वो क्या क्या कर सकता है हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें पता हो कि क्या क्या होता है। क्या क्या होता है वो तो हम देख ही रहे हैं,
अब पेपर शटर इसको कैसे अप्लाई करेगा, और ये हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा आगे जाके देखिएगा क्या होता है। मैनर प्लेस टाइम की पोजीशन क्या है भाई, एंड पोजीशन है। डिग्री और रीजन की क्या, फ्रीक्वेंसी 1 और रीजन कहाँ पे आते हैं, मिड पोजीशन में आते हैं वो, और F2 और डिग्री कहाँ जाते हैं, एंड में जाते हैं। और मैनर प्लेस टाइम में ऐसा नहीं है टाइम पहले आ जाएगा मैनर बाद में आएगा ना, मैनर आएगा प्लेस आएगा। अगर तीनों है तो मान लो कि मैनर नहीं है, ठीक है विवेक, आयुषी, ठीक है बच्चा, अनुज, मान लो मैनर नहीं है तो प्लेस और टाइम आ जाएगा, मान लो प्लेस नहीं है तो मैनर और टाइम आएगा, है ना, तो ऐसे करके आएगा। अदरवाइज इनकी नॉर्मल पोजीशन जो है वो ये है, नॉर्मल पोजीशन जो है इनकी ये होती है। नाउ विल मूव फर्दर। अब हम देखते हैं हम क्या जा रहे हैं, यहां पे देखिएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, सॉरी एडवर्ब ऑफ रीजन है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, मिड पोजीशन में है, ये भी आपकी मिड पोजीशन है, ये आपकी मिड पोजीशन है। आर ऑलवेज लेट, आर ऑलवेज लेट, ठीक है ना। यहां पे देखिएगा ये मेन वर्ब है ही नहीं, एंड मेन वर्ब है नहीं, तो ये सारी जो पोजीशन जो आपको ब्लू में दिखाई पड़ रही हैं ये मिड पोजीशंस हैं, ठीक है। जब हम वॉइस करेंगे, और लकीली आपके पास मैंने जैसा आपको बोला कि 17, 18, 19 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, करते हैं ऑफलाइन में भी करते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, आपको मैं थोड़ा और एक शेड्यूल भेजूंगा, थोड़ा सा एक शेड्यूल भेजूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो काफी आपको कंफर्टेबल होगा, काफी ईजी होगा आपको ये, ठीक है। तो इसमें मिड पोजीशन है ये वाली जो पोजीशन है, ठीक है। स्क्विंट मॉडिफायर, ये पार्ट आपने वीडियो में देखा होगा, लेकिन हाँ स्क्विंट होता क्या है, स्क्विंट आईज में एक डिफेक्ट है, मैं देख इधर रहा हूं और लेकिन बोल आपसे रहा हूं। स्क्विंट से हिंदी में भैंगा भी कहा जाता है, जो बहुत ऑफेंसिव वर्ड है, हमें यूज नहीं करना चाहिए, यूज करने में भी आपको खराब लगेगा, नहीं करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा इसके आईज में एक स्क्विंट है, मतलब एक डिफेक्ट है, अ डिफेक्ट इन द आई इन विच अ पर्सन seems to be looking at something else whereas he is looking at something else। एक आंखों में एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें दिखाई पड़ने वाला लगता है कि कहीं और देख रहा है, जबकि वास्तव में वो किसी और चीज को देख रहा होता है, ठीक है। तो स्क्विंट मॉडिफायर, ये अगर आप बैंक पीओ की बात करें, बैंक पीओ की बात करें, आप सीजीएल की बात करें, सीजीएल मेंस की बात स्पेशली करें, तो आपको काफी दिखाई पड़ेगा और आपको काफी अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद। स्क्विंट मॉडिफायर एक ऐसा मॉडिफायर होगा जो इधर भी देख रहा है और इधर भी देख रहा है, ऐसा होगा। एक ऐसा वर्ड, एक्चुअली ये एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब्स होती है ये, और ये इधर भी देख रही है, इधर देख रही है, पता नहीं लग रहा कि इधर देख रही है, तो इनको नाम दिया गया स्क्विंट मॉडिफायर, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी, एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस और टाइम ही जो है स्क्विंट मॉडिफायर फॉर्म कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये स्क्विंट मॉडिफायर फॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो केवल एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस और टाइम ही जो है स्क्विंट मॉडिफायर फॉर्म करते हैं। ये हमारे लिए क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो टेंस बेस्ड क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली नहीं कर पाएंगे। मतलब फिर वो छोटे छोटे क्वेश्चन, सस्ते वाले क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, लेकिन जो मेंस में आते हैं, बैंक पीओ के मेंस में आते हैं, एसबीआई पीओ मेंस में आते हैं, सीपीओ में आते हैं, इवन स्टेनोग्राफर का पेपर भी बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, वहां आते हैं, तो फिर हम उन्हें हैंडल कैसे करेंगे, उसके लिए जरूरी है। स्क्विंट मॉडिफायर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एक एडवर्ब, एक्चुअली एक एडवर्ब ऐसी पोजीशन पे बैठ जाती है, और एडवर्ब कौन सी होगी, वीएमए होगी, जो इधर भी किसी को मॉडिफाई कर रही है और इधर भी किसी को मॉडिफाई कर रही है। एंड आज की पूरी क्लास की जो समरी हो सकती है वो ये हो सकती है, एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस और टाइम जो है स्क्विंट मॉडिफायर फॉर्म करते हैं, ये तीनों स्क्विंट मॉडिफायर फॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा, आप ये देखिएगा, वैसे आपने वीडियो देखा होगा लेकिन आपके नोट्स में भी लिखा हुआ बच्चे ये, और आपके पास ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। क्विकली रनिंग एक्चुअली एक जेरेंड है, अगर मैं क्विकली को हटा दूं तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है ना, और एक एडवर्ब आ गया। और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में जेरेंड जो फंक्शन करता है नाउन का फंक्शन करता है, लेकिन जेरेंड को मॉडिफाई जो है वो एडवर्ब ही करेगी, जेरेंड को मॉडिफाई एडवर्ब ही करेगी। जेरेंड एक्चुअली एक नाउन तो है, लेकिन ये नाउन रवि, श्याम, आगरा, दिल्ली, टीचर, स्टूडेंट, गर्ल, बॉय के ऐसा नाउन नहीं है, ये एक वर्बल नाउन है, इसकी जो ओरिजिन होती है वर्ब से होती है। तो जेरेंड को जो मॉडिफाई करेगा वो एक एडवर्ब मॉडिफाई करेगा। नाउ अब ये प्रॉब्लम यहां पर ये है, क्विकली रनिंग को मॉडिफाई कर रहा है
या मेक्स को मॉडिफाई कर रहा है? क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर आप सोचिएगा, सुनिएगा जरा, अभी मैं दिखा भी दूंगा। ऐसा भी कह सकते हैं रनिंग जो क्विकली जो है रनिंग के लिए एंड पोजीशन ले लिया, ठीक है ना। ऐसा भी कह सकते हैं कि मेक्स के लिए फ्रंट पोजीशन ले लिया। तो समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है। अगर रनिंग क्विकली मतलब क्विकली रनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, क्विकली मेक्स को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर मैं ये बोलता हूं रनिंग क्विकली मेक्स यू ब्रेथलेस, मेरी सांस फूल जाती है, तो और क्विकली मॉडिफाई मैंने किससे किया? रनिंग को। दौड़ने से प्रॉब्लम नहीं है, तेज दौड़ने से, जब मैं तेज दौड़ता हूं तो मेरी सांस फूल जाती है। तो रनिंग क्विकली, तेज दौड़ने से सांस फूलती है, दौड़ने से सांस नहीं फूलती है। सेकंड देखिएगा, रनिंग क्विकली मेक्स यू ब्रेथलेस। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको कि अब क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है? मेक्स को कर रहा है। अभी क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है? रनिंग को कर रहा है। तो इसका मतलब क्या आएगा? इसका अगर मैं कहना ये चाहता हूं रनिंग क्विकली मेक्स यू ब्रेथलेस, मतलब ये होगा कि दौड़ने से जल्दी से मेरी सांस फूल जाती है। जैसे दौड़ना शुरू करता हूं तभी सांस फूल जाती है। इसमें दौड़ने से सांस नहीं फूलती है, जब मैं तेज दौड़ता हूं तब मेरी सांस फूल जाती है। रनिंग क्विकली मेक्स यू ब्रेथलेस, है ना। अब ये एक स्क्रीन मॉडिफायर की प्रॉब्लम है। अभी कलर तो ऐसे कर दिए हैं, अब हमें कैसे पता किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो ये एक एडवर्ब जो है ये रनिंग को भी मॉडिफाई कर रही है और मेक्स को भी मॉडिफाई कर रही है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्रीन मॉडिफायर, ठीक है। नाउ ये चीज तो मैं बार बार बोलूंगा आपको कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम ही स्क्रीन मॉडिफायर बनाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम ही जो है स्क्रीन मॉडिफायर बनाते हैं। ये बार बार ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो मैंने शायद आपको क्लास में भी दिया था और आपको वहां पे क्लियर रहा होगा, अदरवाइज आप इसको देख लीजिएगा। अगर आप इस सेंटेंस में आए तो रनिंग क्या है? जेरंड है। जेरंड नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन जेरंड को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा, क्योंकि जेरंड एक वर्बल नाउन है, नॉर्मल नाउन नहीं है, ठीक है। जेरंड एक वर्बल नाउन है। इस क्वेश्चन में आया जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यहां पे जो सब्जेक्ट है द टीचर है और वर्ब जो है ये। सेंटेंस जो है हमारा ये है द टीचर नीड्स टू बी रिटन अप। अब आपने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में पढ़ा होगा ऐसे, सब्जेक्ट को वर्ब से दूर करने के लिए हम लोग रिलेटिव क्लॉज लगाते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज भी लगाते हैं, नाउन पे नाउन भी लगाते हैं। तो सब्जेक्ट तो टीचर हो गया, तो टीचिंग क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और पार्टिसिपल क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव नहीं होते, ये वर्बल एडजेक्टिव होते हैं। तो इनको भी मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब भी मॉडिफाई करेगा। नाउ अब यहां पर ये प्रॉब्लम ये है कि करंटली टीचिंग को मॉडिफाई कर रहा है या करंटली नीड्स को मॉडिफाई कर रहा है, ये इशू है। करंटली टीचिंग को मॉडिफाई कर रहा है, करंटली नीड्स को मॉडिफाई कर रहा है, ये वाला एक इशू है यहाँ पे, ठीक है। तो पता नहीं है, स्क्रीन मॉडिफायर है ये, स्क्रीन मॉडिफायर है। अगर आप कह रहे हैं द टीचर टीचिंग करंटली, जो टीचर अभी पढ़ा रहा है उसको पीटना है, तो जो पढ़ा रहा है अभी पीटना, अभी नहीं पीटना है, जो इसमें पढ़ा रहा है। देखो मैं दिखाई पड़ रहा हूं तो आपने देखा जो पढ़ा रहा है ना, अभी इसको मारना है हमें, ठीक है ना। अगर आप ऐसा बोले द टीचर टीचिंग, जो पढ़ा रहा है अभी मारना है, वो टीचर जो पढ़ा रहा है ना अभी पीटना है इसको, तो दोनों के डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? टीचर जो अभी पढ़ा रहा है को पीटना है, अभी नहीं पीटना है, पीट तो बाद में लेंगे। और इसका मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है, द टीचर टीचिंग, जो टीचर पढ़ा रहा है करंटली, अभी पीटने की जरूरत है इसको। तो बड़े ही डिफरेंट मीनिंग आते हैं। एंड फिर से आपको मैं बता ही दूंगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम ही स्क्रीन मॉडिफायर बनाते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये सब स्क्रीन मॉडिफायर नहीं फॉर्म करते, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल जहां पे हम लोगों ने स्क्रीन मॉडिफायर के बारे में सुना। एक एग्जाम्पल तो रनिंग है और एक टीचर है ना, जो अभी हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल, बेटा रनिंग वाला एग्जाम्पल देखा, और ये जो एग्जाम्पल है हमारा टीचर वाला एग्जाम्पल है, टीचिंग वाला एग्जाम्पल है। अगर ये दोनों आपको क्लियर है तो यस, और वाई का मतलब होगा आपको रनिंग वाला एग्जाम्पल भी क्लियर है और टीचर वाला एग्जाम्पल भी क्लियर है। अगर आपको रनिंग क्लियर है तो वाई और टीचर वाला क्लियर है, नहीं तो नो लिख दीजिएगा। मतलब ये एरो लगाने, स्लैश नहीं मारना है,
तो बस मुझे वाई वाई या वाई एन एन वाई करके लिख दीजिए और मुझे समझ में आ जाएगा आपको कौन सा एग्जाम्पल क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आपको, ठीक है। क्योंकि ये अगर समझ में आ जाए हमें, हो सकता है कि शायद अनुज को दोनों क्लियर है, प्रशांत को दोनों क्लियर है, ठीक है, ठीक है, दिशा को भी क्लियर है। और अगर ये अभी पता लग जाएगा ना, तो अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार मैं देख रहा हूं आपके आंसर्स क्या है। लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। श्रीराम को क्लियर है, कौशल को क्लियर है, प्रयाग को क्लियर है, दोनों क्लियर है, ठीक है। हेमंत को सेकंड क्लियर नहीं है, टीचिंग वाला क्लियर नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुपेन को, अर्पित को क्लियर है, गुड बेटा, गुड 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 गुड। और आइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेमंत, अर्पित सेज, विष्णु सेज, ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ द टीचर टीचिंग करेंटली, अब ये करेंटली इसको भी मॉडिफाई कर सकता है, जैसे मैंने इसको यहां दिखाने की कोशिश करी है। ये मैं कलर अलग अलग करके दिखाना ही चाहता हूं कि मतलब है ये, लेकिन आप एक्चुअल जब लिखेंगे तो कलर थोड़ा चेंज करेंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। इनको सही कैसे करते हैं वो किसी और दिन की बात है, आज की बात नहीं है कि इसे रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा। दैट इज नॉट द इशू दैट वी आर डीलिंग प्रेजेंटली, हमें उससे नहीं करना, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब ये आएगा टीचर जो पढ़ा रहा है उसको पीटना है। कब पीटना है, कल पीट लेंगे, परसों पीट लेंगे और नेक्स्ट ईयर पीट लेंगे, कभी पीट लेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, करंटली नीड्स अगर इसको मॉडिफाई कर दे, अभी पीटना है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको अभी पीटना है। तो मीनिंग अलग अलग है, सही कैसे होते हैं सेंटेंसेस, ये किसी और दिन का पार्ट है, हम इसे आज डील नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये तो क्लियर करना पड़ेगा कि एडवर्ब, रुपेन को क्लियर है दोनों बेटा, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम जो है इसको मॉडिफायर फॉर्म करते हैं, इसको मॉडिफायर फॉर्म करते हैं, ठीक है। आते हैं, एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी यहाँ पे, और वो है स्प्लिट इन्फिनिटिव, ठीक है ना। स्प्लिट इन्फिनिटिव जो होगा, इन्फिनिटिव का मतलब नॉर्मली क्या होता है, इन्फिनिटिव में हमारे पास बेयर भी है, हाउ टू भी है, परफेक्ट इन्फिनिटिव भी है, परफेक्ट है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव भी है, तो वो बहुत सारे हैं। अदरवाइज नॉर्मल इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, ठीक है ना। और स्प्लिट इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, और 2 + वर्ब के बीच में एडवर्ब आ जाए। ये जो है, जो 2 और V1 के बीच में हम एडवर्ब नहीं रख सकते, दिस थिंग इज कॉल्ड स्प्लिट इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, नहीं कर सकते। हाँ ये ठीक है कि वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करती है, और ये भी क्लियर है कि वर्ब को फ्रंट पोजीशन भी आती है, फ्रंट पोजीशन भी आती है, लेकिन इन्फिनिटिव के केस में हम ऐसा नहीं करते। जब मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डिस्कस कराऊंगा तो इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। प्रयाग, प्रयाग को मुझे ध्यान देना पड़ता है कि प्रयाग ही था, कि कॉम्प्लीमेंट पे हमारी बात हुई थी और जनरली मैं चीजें ऐसी याद रख लेता हूं। और प्रयाग आप मुझे आज के 5 साल बाद नहीं मिलेंगे ना, तभी मैं तुमको पकड़ लूंगा और मैं तुमको यही बताऊंगा। अगर मैं तब तक रहा तो मैं आपको बताऊंगा, प्रयाग बेटा हम ऐसे बातें करते थे देखो क्लास में, है ना। तो कई बार ये यादें बहुत दूर तक जाती हैं और मैं इसे तुरंत पकड़ लेता हूँ कि हाँ अच्छा प्रयाग के साथ ये बात होती थी, ठीक है। तो 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम एडवर्ब नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं एक स्टार लगा देता हूं। आज इसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं, कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं जो मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में डिस्कस करा दूंगा। अभी कराऊंगा सर, ये नाउन का भी काम करते हैं, इन्फिनिटिव नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब तीनों का काम करते हैं अनुज। यस सर, आपको सब याद है हाँ ठीक है बेटा, यही समय होता है, आप लोगों के साथ रहता हूं। मेरी उम्र के कई लोग हैं जो अब मान चुके हैं कि मतलब अब थक चुके हैं, लेकिन मैं यंग लोगों के साथ रहता हूं, युवाओं के साथ रहता हूं, इसलिए मेरे अंदर भी एनर्जी रहती है, ठीक है। और मुझे आप में बहुत सारी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए मुझे एनर्जेटिक होना जरूरी है। अगर टीचर ही सो जाएगा तो बच्चा तो सो ही जाएगा। तो आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा होगा, आप लोग मेहनत करें और हम लोग हिम्मत ना हारें। अभी परिस्थितियां, इस समय जो परिस्थितियां हैं, प्रवेंद्र का भी एग्जाम्पल था, सर मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सब सर्वाइव कर जाएगा, हर परिस्थिति में सर्वाइव करेगा, वही जीत बच जाएगा, ठीक है ना। तो हमें समय के ऐसा भी कर सकते हैं, मैं भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, आप भी हाथ रख के बैठ जाओ, जब कोचिंग खुलेगी तो पढ़ लेंगे, क्या कर सकते हैं।
भाई मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं तो लड़ नहीं सकता जाके पुलिस से, पुलिस मारेगी मुझे पकड़ के, पीटेगी पकड़ के। तो यह एक तरीका ये है, सीख लीजिए। ऑफलाइन में जब मिलेंगे तो वो ऑफलाइन का आप देखेंगे, जो लास्ट लॉकडाउन लगा था, तो अभी भी एक बैच को पढ़ा रहा हूं मैं, अभी भी चल रहा है और जून तक चलना था वो, तो मैं पढ़ाता रहता हूँ। वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि भगा दूंगा, मैं कभी नहीं होगा, मैं जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। वो पढ़ाना एक शौक है मेरा। और रीजन भी आपका भविष्य मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है, और मुझे लगता है कि आपके भविष्य में थोड़ा सा आपकी जो बिल्डिंग बनने वाली है, थोड़ी सी ईंटें मैं भी लगा दूं अपना, मेरा भी नाम हो जाएगा थोड़ा सा, और रोजी रोटी का जुगाड़ भी हो जाएगा मेरा। दोनों काम हो रहे हैं, आपकी सफलता में भी मेरा थोड़ा योगदान हो जाएगा, और साथ ही साथ मुझे रोजी रोटी मिलती रहेगी, मैं भी अपना परिवार का पालन पोषण कर पाऊंगा। तो दोनों काम है बेटा, ये दोनों काम है, दोनों ही काम चलते हैं। इस समय यस अनुज, यस बेटा, नाउन का ही नहीं, ये एडजेक्टिव का काम भी करते हैं और एडवर्ब का काम भी करते हैं। अनुज, नेक्स्ट सेशन में आप ठीक है, मैं अभी दो चीजें दिखाता हूं आपको, दो चीजें दिखाता हूं आपको, है ना। आई वॉन्ट टू प्ले, ठीक है ना। आपके पास दो सेंटेंसेज है बेटा, आई वॉन्ट टू प्ले एंड आई इन्वाइटेड रवि टू प्ले, ठीक है, दो आपके पास सेंटेंसेज हैं। तो यहां पे देखिएगा, आपको क्या लगता है, आई वॉन्ट वॉट, तो यहां पर एक सेकेंड में, आई वॉन्ट वॉट, वॉट का आंसर क्या आ गया, टू प्ले। तो यहां पर जो टू प्ले है एक नाउन है, ठीक है, टू प्ले एक नाउन है। आई इन्वाइटेड हुम, अगर हम पूछें मैंने क्यों बुलाया, किसे किसे बुलाया, तो आंसर क्या आ जाएगा, रवि आ जाएगा। आई इन्वाइटेड रवि, वाई, 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 तो इसका आंसर आया खेलने के लिए। तो यहां पे ये वाई का आंसर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव वाले पार्ट में, एडजेक्टिव वाले पार्ट में कैसे आता है वो मैं आपको नॉन फ्लुएंट वर्ब में दिखाऊंगा, वरना हम नॉन फ्लुएंट वर्ब में चले जाएंगे। हम अभी ध्यान दीजिएगा, सब स्टूडेंट ध्यान दें, कल का दिन और है जो हमें थोड़ा सा ये और पढ़ना है, फिर हम टेंस में चले जाएंगे, टेंस में चले जाएंगे, और टेंस ही पढ़ रहे हैं इनफैक्ट हम लोग। और जो स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कहा ना, एक तो होता है तैयारी करना, दावा करना कि हम तैयारी कर रहे हैं, एक होता है वाकई में तैयारी करना। नहीं, हम वाकई में, हमारी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, हमारे पापा क्या कमाते हैं, हमारे पापा का क्या नाम है, उससे वो हट जाइए, वो उनका नाम है, आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं, ये चीज डिसाइड करती है कि आप आगे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अनुज ने पूछा तो मैंने बताया, आई वॉन्ट वॉट, आई वॉन्ट टू प्ले, तो यहाँ पे वॉट का आंसर आ रहा है टू प्ले, और वॉट का आंसर आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा, तो डेफिनेटली प्रोनाउन होते नहीं इन्फिनिटिव, तो हम इन्हें नाउन कह सकते हैं, ठीक है। नाउ आई इन्वाइटेड रवि टू प्ले, आई इन्वाइटेड हुम, रवि, वाई, क्यों बुलाया भाई, खेलने के लिए बुलाया, तो आपको ये वाई का आंसर आ गया। अनुज, क्या आपको क्लियर है ये। और मैंने लिखा हुआ है कि इन्फिनिटिव नाउन भी होते हैं, यस, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी होते हैं। तो मैंने आपको इस समय नाउन का एग्जाम्पल दिया और आपको मैंने एडवर्ब का एग्जाम्पल दिया। अनुज, आपको क्लियर है बेटा ये। ठीक है अनुज, ठीक है, बहुत आंधी हो रही है बाहर क्या, एक सेकंड, एक सेकंड, ना, ठीक है, ठीक है, ओके अनुज, थैंक यू। एक्चुअली मुझे लगा बहुत स्टॉर्म आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली स्टॉर्म है ना, लाइट का देखना होता है। ठीक है अनुज, ठीक है, तो इसको सारा मैं यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है। नॉर्मल इन्फिनिटिव क्या होते हैं, 2+v1 जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। और स्प्लिट इन्फिनिटिव क्या होता है, जब 2+v1 के बीच में जो है एडवर्ब आ जाता है, और इसे मैं इनकरेक्ट कह रहा हूं, लेकिन ये कुछ केसेस में करेक्ट भी होता है। वो कौन कौन से केसेस हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। इस समय हम लोग अभी देखेंगे स्प्लिट क्या होता है, और ये आपके पास 5 सेंटेंसेज हैं, ठीक है। तो ये जो 5 सेंटेंस है, इन सब में जो एग्जाम्पल्स हैं, देखिएगा जो आपका इन्फिनिटिव है वो टू बीट है,
अगर आप ये 5 सेंटेंसेस अगर आप याद कर लें ये, या कहीं घर पे लिख लें आप, ये 5 सेंटेंसेस थे, सर ने हमें सिखाए थे किसी दिन सिखाए थे हमें सर ने, तो आपको मैं बहुत हेल्प कर पाऊंगा। मैं बहुत, जब आपको बुक डिस्कस कराऊंगा तब भी मैं इनको यूज करता हूं, जब मैं आपको अभी आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तब भी मैं इनका यूज करूंगा, और टेंस में तो मैं इनका यूज करूंगा। अभी आपका टॉपिक आएगा इन्वर्जन, वहां पर भी मैं इसको यूज करने जा रहा हूं, तो कई जगह इसका यूज होने जा रहा है, तो उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस समय आप देखें जो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, हाउ, सडनली, अचानक से, यस्टरडे, व्हेन, वेयर, देयर, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो ये केवल आपको ये 5 सेंटेंसेस याद रखने हैं, और जहां पर हम लोगों ने स्प्लिट इंफिनिटिव को यूज किया हुआ है। नाउ अगर हम करेक्शन की बात करें, आज की क्लास को यहां रोकूंगा मैं, अभी पहले डिस्कशन कर ले जरा ये वाला। यहां से सडनली को हटना है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब नहीं आ सकता, ये तो क्लियर है, राइट। तो अगर हम करेक्शन की बात करें तो जिस पार्ट में ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट में एरर है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में जो है हमने एडवर्ब रख दिया, और इस सब क्या बन गए, ये सारे के सारे बन गए स्प्लिट इंफिनिटिव। ये सब के सब बन गए स्प्लिट इंफिनिटिव बन चुके हैं, ठीक है। नाउ अब एरर तो इस पार्ट, एरर तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आंखें क्लोज करिए आंसर आ जाएगा, तो इसमें पार्ट में गलती है। बट इफ आई टॉक अबाउट इंप्रूवमेंट्स, तो सडनली जब यहां से हटेगा तो ये जाएगा कहां पे, क्योंकि अब हमारे पास एक वर्ब तो बीट हो गई और एक वर्ब डिसाइडेड है, एक वर्ब डिसाइडेड है, तो ये ग्रामेटिकली फाइनाइट को भी मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब, और नॉन फाइनाइट को मॉडिफाई कर सकता है। अभी हम लोगों ने देखा, इसने जेरेंड को मॉडिफाई करा हुआ था एडवर्ब ने, इसने प्रेजेंट पार्टिसिपल को मॉडिफाई किया हुआ था, और डेफिनेटली इन्फिनिटिव को भी मॉडिफाई करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब करती है। जेरेंड नाउन का काम करता है, लेकिन मॉडिफाई इसको एडवर्ब करती है। इन्फिनिटिव नाउन का भी काम करता है, लेकिन मॉडिफाई हमेशा एडवर्ब से ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर जब ये नाउन का फंक्शन कर रहा है तो इसे एडजेक्टिव से मॉडिफाई कर दे। तो यहां पे कोई डाउट, मतलब एक रत्ती भर डाउट भी नहीं होना चाहिए, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ डाउट, रत्ती भर डाउट ना आए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को मॉडिफाई एडवर्ब करती हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक्स पे ज्यादा रिफाइन नहीं करते, इसीलिए हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में हम लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब सडनली यहां से हटेगा, सडनली जब हटेगा तो या तो डिसाइड को मॉडिफाई करे या फिर बीट को मॉडिफाई करे। तो यहां पे अगर मैं इसको डिसाइड को मॉडिफाई कराऊं तो मतलब क्या होगा, अचानक से निर्णय लिया, अचानक से निर्णय लिया। अगर मैं बीट को मॉडिफाई कराऊं तो अचानक से पीटूंगा, या अचानक से पीटने का। तो सुन लीजिएगा, अगर मैं डिसाइड को मॉडिफाई कराऊं, डिसाइड को मॉडिफाई कराऊं तो क्या प्रॉब्लम होगी, ध्यान दीजिएगा। मैंने अचानक से निर्णय लिया, निर्णय अचानक से लिया है, पीटा अचानक से नहीं है। लेकिन अगर सडनली से बीट को मॉडिफाई करा दो तो क्या हो जाएगा, मैं अचानक से पीटा, तो फिर मीनिंग अलग अलग आएंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले यहां पर देखा, ये तो स्किल मॉडिफायर है, इसका मतलब निकालते तो क्या आता है, अभी जो पढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या, अभी पीटना है, अभी पीटना है। तो मीनिंग अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया, और कहने की जरूरत नहीं है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम स्क्विड मॉडिफायर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे रोकूंगा मैं, और कल आप इसका वीडियो चेक कर लीजिएगा, एक बार नोट चेक कर लीजिएगा। फिर मैं रुपेंद्र, नो फाइनाइट समझ नहीं आया बेटा मुझे ये, आप रुपेंद्र थोड़ा और एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन को। रुपेंद्र मतलब साक्षी है शायद, या शिवानी है, जो भी है, ठीक है। आप रुपेंद्र बेटा, जिस नाम एक्चुअली सारे याद नहीं रहेंगे मुझे इस समय ये, ठीक है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, डाउट अपने लिख के मुझे भेज दीजिएगा, अपने डाउट उसमें भेजिएगा आप, ये आपका जो बैच बना रखा है 2300 मैंने, उस बैच में भेजिएगा डाउट।
आपका जो 12 to 2 बैच है उसमें डाउट मत भेजिएगा, वरना उसमें और स्टूडेंट्स भी हैं, उनको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में रोक रहा हूँ और अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ये सेशन आपको जो होगा वो आपको आपकी क्लास में मिल जाएगा। पेज नंबर 7 PDF नहीं है, मैं चेक कर लूंगा बेटा, चेक कर लूंगा अनुज, अर्जुन सिंह चेक कर लूंगा, बता दूंगा आपको। ये सर SBA के डाउट भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं SBA के डाउट आप अनुज, यस भेज सकते हैं डाउट आप, मैं समझा दूंगा आपको बेटा ये। और आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, पेज नंबर लिख के मुझे भेज दीजिए। प्रवीण यादव बाय बाय, कल मिलते हैं। और अभी एक 5 बजे एक डाउट 5:30 एक डाउट सेशन और भी कर रहा हूं मैं, डाउट सेशन कर रहा हूं मैं, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए।